बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को प्रोफेसर इकबाल अदर भट्टी का सलाम। जैसा कि आप जानते हैं कि हम एक्सरसाइज 10.6 जो है वो कर रहे हैं और इसके अंदर जो क्वेश्चंस हम कर रहे हैं वो मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर के हैं। तो उस सिलसिले के हम तकरीबन पहले 4 क्वेश्चन कर चुके हैं और आज जो है वो 5वां क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले जो गिवन इक्वेशन है इसको हम लिख सकते हैं डी स्क्वेयर माइनस 4d प्लस 4 इंटू वाई इज इक्वल टू ई की पावर 2x ओवर 1 प्लस एक्स विच इज इक्वल टू एफ ऑफ डी इंटू वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। फॉर कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन क्या करते हैं हम? For yc, put f of d into y is equal to 0 के बराबर पुट कर देते हैं। The auxiliary equation is ये बराबर आ गई जी f of m is equal to 0, तो d की जगह पे हम m को रिप्लेस करेंगे तो m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन देखें इसकी इजी वन। इसको माइनस 2m लिखा जा सकता है प्लस 4 इज इक्वल टू 0। m यहां से मैंने कॉमन लिया, ब्रैकेट के अंदर 2 आया, यहां से m कॉमन लिया, ब्रैकेट के अंदर 2 आया, तो m माइनस 2 इंटू m माइनस 2, दोनों रूट जो हैं ये सेम आ रहे हैं। m माइनस 2 इज इक्वल टू 0, m माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो m इज इक्वल टू 2 कॉमा 2, सो yc विल बी इक्वल टू c1 प्लस c2x e की पावर 2x। ये हमारा आ गया yc, जिसको हम लिख सकते हैं yc इज इक्वल टू c1 e की पावर 2x प्लस c2x e की पावर 2x। उसके बाद फिर yp जो है दैट विल बी इक्वल टू, लेट y1 का नाम मैं पहले रख लेता हूं e की पावर 2x और y2 जो है ये मेरे पास आ गया x इंटू ई की पावर 2x। y1 डैश की वैल्यू आ गई 2 इंटू ई की पावर 2x और y2 डैश किसके बराबर आएगा? इस पर लगेगी f इंटू जी फॉर्म। पहले x एज इट इज, इसको किया तो e की पावर 2x आया, प्लस x एज इट इज ई की पावर 2x को करेंगे e की पावर 2x को दोबारा करेंगे तो 2 आ जाएगा। w की वैल्यू हमारे पास आ गई y1 डैश y1 y2 डैश माइनस y2 y1 डैश। y1 की वैल्यू e की पावर 2x और y2 डैश की वैल्यू e की पावर 2x प्लस 2x e की पावर 2x माइनस y2 की जगह पे मैं x इंटू ई की पावर 2x लिखूंगा और y1 डैश की जगह पे 2 इंटू ई की पावर 2x। अब इसको जरा सिंप्लीफाई करें, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आता है? 4x प्लस 2x ई की पावर 4x माइनस ये भी क्या आ गया 2x e की पावर 4x। ये दोनों आपस में कैंसल, तो w किसके बराबर निकल आया? e की पावर 4x के बराबर निकल आया। अब yp किसके बराबर होगा? yp बराबर होता है c1 की जगह पे आप u1 पुट कर दें और c2 की जगह पे आप u2 पुट कर दें, u2x e की पावर 2x।
अगला टारगेट हमारा U1 और U2 कैलकुलेट करने का है। U1 का फॉर्मूला हमने लिखा था, दैट इज इक्वल टू U1 बराबर है -y2 इंटू एफ ऑफ एक्स ओवर W इंटू डी एक्स। अब एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है हमारे पास, बट एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है e की पावर x ओवर 1 प्लस एक्स। तो u1 विल बी इक्वल टू माइनस y2 हमारे पास था x e की पावर 2x, x e की पावर 2x, w की वैल्यू हमारे पास e की पावर 4x इंटू एफ ऑफ एक्स किसके बराबर आ गया, e की पावर x ओवर 1 प्लस एक्स इंटू डी एक्स। सारी वैल्यूज पुट कर दी हमने, ये y2 की वैल्यू आ गई, ये एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आ गई, ये w की वैल्यू आ गई। अब जस्ट हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास u1 आएगा। u1 इज इक्वल टू ये 3x और ये क्या बना 4x, तो कटने के बाद आंसर आ गया जी आपका माइनस x ओवर e की पावर x इंटू 1 प्लस x डी एक्स। अब हम इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना चाहते हैं। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो है ये हमारी e की पावर x नहीं है बल्कि e की पावर 2x है, तो यहां पे 2 आएगा और यहां पे भी 2, तो ये मिलके 4 4 से कैंसल और सिर्फ x ओवर 1 प्लस एक्स आएगा। अब इसको इंटीग्रेट करना तो आसान है, ऊपर नीचे डिग्री बराबर है तो जो रकम नीचे है वही आप ऊपर बनाने की कोशिश करें। उसके लिए मैंने 1 ऐड भी कर दिया, 1 सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। दिस इज फर्दर इक्वल टू, अब ये वाली 1 प्लस एक्स इसके नीचे भी आएगा, इसके नीचे भी आएगा, 1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स माइनस 1 ओवर 1 प्लस एक्स डी एक्स। दिस इज फर्दर इक्वल टू, ये कट गया, इससे 1 आ गया, माइनस माइनस प्लस 1 ओवर 1 प्लस एक्स डी एक्स। इसकी इंटीग्रेशन आ गई x, इसकी आ गई लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं लगाएंगे क्योंकि इसका ऑर्डर 2 है और 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ऑलरेडी मौजूद हैं। तो यहां तक करने के बाद you are able to find out the value of u1. Now still we have to find the value of u2. What is the formula for that? u2 is equal to y1 into f of x divided by w into dx. The value of y1 has been supposed by us is e goes to 2x. W की वैल्यू क्या थी हमारे पास, e की पावर 4x, f of x e की पावर 2x ओवर 1 प्लस एक्स इंटू डी एक्स। ये देखिए मेरा ख्याल सारी वैल्यूज, ये y1 की वैल्यू आ गई e की पावर 2x, ये f of x आ गया और ये w आ गया, ये 2x और 2x 4x, ये इससे कट गया, कटने के बाद आंसर आ गया 1 ओवर 1 प्लस एक्स डी एक्स विच इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स। तो u1 निकाल लिया हमने, u2 निकाल लिया। अब इन दोनों को हम कहां पे पुट करेंगे, 2 के अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास yp आएगा। इसका नाम रखते हैं आप 1 2 और ये 3 आ गई, and this is number 4. Put 3 and 4 into, put 3 4 in 2
वाई पी इज इक्वल टू u1 की वैल्यू आपने निकाली -x प्लस log of 1 plus x इंटू e की पावर 2x प्लस u2 की वैल्यू क्या है आपके पास, log of 1 plus x log of 1 plus x फिर x इंटू e की पावर 2x. सो यू कैन सी दैट e की पावर 2x यहां से कॉमन आ रहा है, वाई पी इज इक्वल टू e की पावर 2x को कॉमन निकाला, ब्रैकेट के अंदर आ गया -x प्लस log of 1 plus x प्लस x log of 1 plus x. और y किसके बराबर होता है, वाई सी प्लस वाई पी के इक्वल. वाई सी आपका है c1 प्लस c2x e की पावर 2x और वाई पी जो है वो इतना बड़ा है, इसको लिखते हैं आप e की पावर 2x माइनस एक्स प्लस log of 1 plus x प्लस x इंटू log of 1 plus x. ये आपका निकल आया y. इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन कंप्लीट होता है. क्वेश्चन नंबर 6, फंक्शन जो है ये काफी बड़ा है, e की पावर x इंटू साइन इनवर्स ऑफ x है. इसको लिखा जा सकता है d स्क्वायर माइनस 2d प्लस y प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू e की पावर x साइन इनवर्स ऑफ x. f of d इंटू y इज इक्वल टू f of x. फॉर वाई सी पुट कर दें आप f of d इंटू वाई को 0 के बराबर. ऑक्सिलरी इक्वेशन बराबर आ जाएगी f of m इज इक्वल टू 0. तो m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1 इज इक्वल टू 0. फैक्टराइजेशन इज सो इजी इन दिस केस. इसको माइनस m लिखा जा सकता है. m कॉमन आया, m माइनस 1, यहां से -1 कॉमन आया. m माइनस 1 इज इक्वल टू 0. m माइनस 1 इंटू m माइनस 1 इज इक्वल टू 0. m माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एक केस, m माइनस 1 इज इक्वल टू 0 इज अनदर वन. m इज इक्वल टू 1, m इज इक्वल टू 1. तो व्हाट इज वाई सी, c1 प्लस c2x e की पावर x, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, वाई सी बराबर है c1 e की पावर x प्लस c2x इंटू e की पावर x. वाई पी किसके बराबर आ जाएगा, वाई पी विल बी u1 e की पावर x प्लस u2 x e की पावर x. यहां पे मैं क्या करूंगा, u1 और u2 की वैल्यूज निकाल के पुट कर दूंगा. और ये किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, y1 को, वेयर y1 इज इक्वल टू e की पावर x और y2 किसके बराबर है, y2 बराबर है x इंटू e की पावर x. y1 डैश किसके बराबर आया, y1 डैश इज इक्वल टू e की पावर x और y2 डैश किसके बराबर आएगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. तो y2 डैश इसको इधर लिख लें आप, y2 इज इक्वल टू x इंटू e की पावर x. इसको डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x. इस पर लगेगी f इंटू जी फॉर्म. पहले x को किया, 1 आ गया e की पावर x एज इट इज, फिर x एज इट इज e की पावर x को किया e की पावर x आ गया. अब मेरे पास w का फार्मूला क्या है, w1 बराबर है y1 y2 डैश माइनस y2 y1 डैश.
y1 की वैल्यू है मेरे पास e की पावर x, y2 डैश मेरे पास e की पावर x प्लस x इंटू e की पावर x माइनस y2 की वैल्यू x इंटू e की पावर x, y1 डैश e की पावर x, ये आ गया e की पावर 2x प्लस x इंटू e की पावर 2x माइनस x इंटू ई की पावर 2x। ये दोनों कैंसल, आपके पास w की कीमत किसके बराबर निकल आई? e की पावर 2x के बराबर निकल आई। राइट, अब हम u1 और u2 की वैल्यूज निकालते हैं। u1 विल बी इक्वल टू माइनस y2 f ऑफ x ओवर w इंटू dx। y2 की वैल्यू क्या है आपके पास? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y2? y2 है मेरे पास x इंटू ई की पावर x और w है मेरे पास e की पावर 2x और f ऑफ x मेरे पास किसके बराबर है? x इंटू साइन इनवर्स ऑफ x। सो u1 विल बी इक्वल टू माइनस y2 की जगह पे मैंने पुट कर दिया x इंटू ई की पावर x और w की जगह पे मैंने पुट कर दिया e की पावर 2x। और फिर मेरे पास f ऑफ x है, f ऑफ x है मेरे पास e की पावर x इंटू साइन इनवर्स ऑफ x dx। ये e की पावर x और e की पावर x मिलके कितना बना? e की पावर 2x, इसके साथ कैंसल, माइनस x इंटू साइन इनवर्स ऑफ x इंटू dx आ गया। अब दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसके ऊपर लगेगी बाय पार्ट्स, और बाय पार्ट्स के लिए साइन इनवर्स x का पहला फंक्शन होना जरूरी है। इनवर्स फंक्शन को हमेशा फर्स्ट फंक्शन रखते हैं। इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, ये फार्मूला आपको आना चाहिए, अगर आता है ठीक है, नहीं आता तो सुनिए जरा क्या है ये। फर्स्ट एज इट इज इंटू इंटेग्रल ऑफ सेकेंड माइनस इंटेग्रल ऑफ सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx आ जाएगा। दिस इज फर्दर इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन इनवर्स ऑफ x माइनस माइनस प्लस प्लस 1/2 एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। एक तरीका तो यह है कि इसका नाम आई रख के x की जगह पे साइन थीटा पुट करके क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करें, जो कि बहुत लंबा हो जाएगा जैसा कि नोट्सों के अंदर किया हुआ है। लेकिन अगर आप एक फार्मूला याद कर लें तो क्वेश्चन विल बिकम वेरी सिंपल। पहले हमें इसको इस फॉर्म में ले आऊं कि फार्मूला अप्लाई किया जा सके। अब ये माइनस है ना, तो मुझे जो है ये माइनस अंदर भी चाहिए ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये मेरे ख्याल स्टेप अगर मैं हम ऊपर ही कर लेते तो ज़्यादा बेहतर नहीं था? ये माइनस और इस माइनस को अंदर ले जाते, ये माइनस यहाँ पे, ये माइनस यहाँ पे, और एक स्टेप बच जाएगा हमारा। और यहाँ पे फिर क्या करेंगे, जो रकम नीचे है वही हम ऊपर बनाने की कोशिश करते हैं। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 ऐड भी कर दिया, 1 सब्ट्रैक्ट भी कर दिया इंटू dx। दिस इज फर्दर इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2 साइन इनवर्स ऑफ x माइनस 1/2, यह आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट -1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट इंटू dx। ये देखिए, ये पावर ऊपर 1 है, नीचे अंडर रूट है, तो कैंसिल होने के बाद ऊपर अंडर रूट आ जाएगा सिर्फ। माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 साइन इनवर्स ऑफ x माइनस 1/2 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे
तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये यहां पे आएगा प्लस 1/2 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब मैं ये दो फार्मूले इस्तेमाल करने जा रहा हूं। अगर आप ये फार्मूले ये तो आपको याद होगा, ये चूंकि कम इस्तेमाल होता है इसलिए कम बच्चों को ये फार्मूला याद होता है। तो आपने ये फार्मूला याद रखना है, तो फिर आप इसके ऊपर ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे तो क्वेश्चन आसान और सिंपल हो जाएगा। ये देखिए u1 किसके बराबर आ गया जी आपका, u1 इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन इनवर्स ऑफ x माइनस 1/2। अब ये देखें इसके ऊपर फार्मूला लगने लगा है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब ए की जगह पे क्या है 1, तो ए की जगह पे 1 पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1/2 साइन इनवर्स ऑफ x, ए की जगह पे 1 पुट किया, प्लस x/2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई हो गया। अब हम इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई करने जा रहे हैं 1/2, ये किसके बराबर आ जाएगा 1/2 साइन इनवर्स एक्स ओवर ए, साइन इनवर्स एक्स ओवर ए। अब देखिए अगर ये मजीद सिंप्लीफाई होता है तो इसको कर लें, u1 इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स आ गया ये वाला, तो माइनस 1/4 साइन इनवर्स एक्स माइनस x/4 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 साइन इनवर्स x ओवर 1, तो ये साइन इनवर्स ऑफ x ही आ जाएगा। ये 1/4 में से 1/2 निकाल लेंगे तो 1/4 ही आ जाएगा ना। ये देखेंगे माइनस 1/4 प्लस 1/2, एलसीएम आ गया 4, यहां पे आ गया -1, यहां पे आ गया 2, तो आंसर किसके बराबर आ गया 1/4। सो दिस इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 साइन इनवर्स ऑफ x माइनस प्लस 1/4 साइन इनवर्स ऑफ x माइनस x/4 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास u1 की वैल्यू निकल आई। मुझे जो है ये yp की जरूरत पड़नी है, इसलिए इसको मैंने जरा साइड पे लिख लिया है। y1 और w और f ऑफ x की जरूरत पड़ेगी क्योंकि मुझे अभी u2 कैलकुलेट करना है। तो u2 का फॉर्मूला क्या है, y1 f ऑफ x ओवर w इंटू dx। अब y1 की जगह पे हमारे पास आएगा e की पावर x और w की जगह पे आएगा e की पावर 2x। f ऑफ x की जगह पे आएगा e की पावर x इंटू साइन इनवर्स ऑफ x इंटू dx। ये x और ex मिलकर 2x बनेंगे, जो कि इस 2x से कैंसिल होगा और u2 किसके बराबर आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ साइन इनवर्स ऑफ x। इनवर्स फंक्शन को हमेशा बाय पार्ट्स इंटीग्रेट करते हैं और फर्स्ट फंक्शन रखा जाता है इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स। इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, तो ये आ जाएगा फर्स्ट इंटू इंटेग्रल ऑफ सेकेंड माइनस इंटेग्रल ऑफ सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट अब नीचे देखें, इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 1 है। अगर 1 डिग्री का फर्क हो तो फंक्शन का साथ ही डेरिवेटिव बनाते हैं। इंटीग्रेशन के रूल्स आपको याद होंगे आई एम श्योर। तो ये आ जाएगा -2 के साथ डिवाइड भी कर दिया, मल्टीप्लाई भी कर दिया, ये ऊपर जाके पावर -1/2 हो गई और ये x -2x आ गया। ठीक है, 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड कर दिया, ये माइनस अंदर ले गए। अब फंक्शन का साथ ही डेरिवेटिव मौजूद है तो क्या होगा, लगेगा पावर रूल, x इंटू
साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस 1/2 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर में एक इजाफा ओवर, नीचे भी यही आएगा। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यूज नहीं होगा। x इंटू साइन इनवर्स ऑफ x प्लस 1/2 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 ओवर 1/2। ये 1/2 और ये 1/2 आपस में फिशू कैंसल। आपके पास क्या आया? x साइन इनवर्स ऑफ x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। लो जी, हमने u2 भी निकाल लिया। u2 निकल आया तो yp किसके बराबर आ गया? फिर हमारा yp बराबर है u1 e की पावर x प्लस u2 x इंटू e की पावर x। फॉर्मूला था हमारा। u1 की वैल्यू कैलकुलेट की थी आपने किसी जमाने के अंदर। ओह वाह, इतनी बड़ी वैल्यू है ये। e की पावर x बाहर आएगा, ब्रैकेट के अंदर ये सब कुछ आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2 एक्स स्क्वायर ओवर 2 साइन इनवर्स ऑफ x प्लस साइन इनवर्स ऑफ x डिवाइडेड बाय 4 माइनस x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। अभी मैंने सिर्फ ये u1 की वैल्यू पुट की है, उसके बाद प्लस x इंटू ई की पावर x ये आ गया, और u2 की वैल्यू ये है x साइन इनवर्स ऑफ x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो उसके बाद फिर y निकालना आपके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, कर दें और वही आपका सॉल्यूशन होगा। इसके साथ ही आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अगले क्वेश्चन में नए क्वेश्चंस के साथ आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।